मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं आपका अपने ऋषु ज्योतिष चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत आभारी हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली में जो प्रभाव मिलता है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। और वह कुंडली कोई बनाई हुई नहीं है, वो आप लोगों में से किसी की है, जो पहले मैंने देखी होगी, पहले पत्रिका बनाई होगी, या पहले किसी ने कंसल्ट किया होगा, या किसी ने प्रश्न डाला होगा। उन्हीं की कुंडलियां होती हैं, वास्तविक होती हैं। मैं हमेशा कहता हूं आपको, भाई किसी एक परेशानी पर वीडियो बनाया जा सकता है। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी जन्म की डिटेल लिख दीजिए, परेशानी लिख दीजिए, आपका नंबर आने पर मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मेरी एक शर्त होगी, आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दर्शकों आप लाइक अवश्य करें। अगर खराब लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक भी कर दें, लेकिन क्यों खराब लगा वो दो शब्द लिख दें, ताकि मेरा भी मार्गदर्शन हो। क्योंकि हर आदमी गलती का पुतला तो होता ही है, कुछ हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। मैं जो भी एक एक शब्द बोलता हूं वो शास्त्र के अनुसार पे बोलता हूं, और उन लोगों को, उन बिंदुओं को मैंने अपने अनुभव में उतारा है। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप समझते हो किसी का फायदा हो सकता है, तो शेयर अवश्य करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, ताकि भाई मेरे चैनल की ग्रोथ हो और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। तो आज हम बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, एक स्त्री जातिका की कुंडली का है। उसने कभी पहले हमसे कभी कंसल्ट किया था, तो हमने जो उसको बताया उसने किया, और भगवान ने उसकी सुनी। क्या था विषय? विषय था, उस जातिका को 4-5 बार गर्भ की हानि हो जाती थी और गर्भ संपूर्ण नहीं होता था। और ये आपको जानते हो, हर नौजवान दंपति का पहले तो ये रहता है कि भाई अच्छा जीवन साथी मिले। जीवन साथी मिल गया तो 2-4 साल मौज मस्ती में निकल जाते हैं, और जैसे जैसे समय होता जाता है तो परिवार की चिंताएं बढ़ जाती हैं, और उनका भी जीवन एक अधूरा रह जाता है, क्योंकि आगे उनको बच्चे चाहिए, और हर आदमी को बच्चे चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, हर आदमी की शादी होनी चाहिए, हर बच्चे होने चाहिए, ताकि इस लंबी आयु में हम क्या काम करेंगे, वो बच्चे होने से हमारे पास काम बढ़ जाता है। हम इसी काम के लिए इस धरती पर भगवान ने उतारे हैं, सृष्टि की वृद्धि हो, अपना वंश चले, और बुढ़ापे में हमारा सहारा चले। कई एक इसमें बिंदु है जो आप सब जानते हैं। तब उस स्त्री जातक को 4-5 गर्भ की हानि हुई, तो हमसे कंसल्ट किया। क्या दोष था उसकी कुंडली में, और मैंने उनको एक ही उपाय बताया था। हर आदमी जब किसी भी परेशानी से जूझता है तो इधर उधर हाथ मारता है, 100 जगह पूछता है, लेकिन मैं जो उपाय बताता हूं शास्त्रों से संबंधित उपाय बताता हूं। और भाई श्रद्धा आपकी है। उन्होंने उपाय किया और भगवान ने उसकी सुन ली, अच्छा पुत्र तन दिन। तो विचार करेंगे उसकी कुंडली में क्या ग्रह योग थे और हमने क्या उपाय बताया, वो आप देखेंगे। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव हैं, ये लगन लग्नेश तो है, लेकिन ये पंचम भाव पहली संतान का है। पंचम भाव पहली संतान का है, और सप्तम भाव दूसरी संतान का है, नवम भाव तीसरी संतान का है, और एकादश भाव चौथी संतान का है। यह भी एक जरूरी है। नहीं तो हमेशा हम बताते हैं लगन लग्नेश का प्रतिनिधि करता स्वयं का द्वितीय भाव, धन का तृतीय, पराक्रम चतुर्थ, सुख का पंचम भाव संतान का नहीं, पंचम भाव पहली संतान का है। तो पहली संतान जब पूर्ण मिल जाती है तो उसके बाद नंबर आता है सप्तम भाव का, अष्टम भाव का। तो उसका तो गर्भ की हानि ही हो जाती थी, उस लेवल पर गर्भ उसका पहुंचता ही नहीं था, तो उसको संतान में दिक्कत आई। क्या है कुंडली?
बार बार गर्भ की छाती होना, हानि हो, क्षति होना, शाश्वत उपाय किया और उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। क्या है ग्रह योग और हमने क्या उपाय उसको बताया था, हमको तो याद भी नहीं, लेकिन उसने बताया। भाई दुनिया आती है दिखाने के लिए, किस किस को याद रहेंगे। हो सकता है जो कुंडली लिखी हो तो हमारे रजिस्टर में दर्ज हो, नहीं तो हो सकता है ना भी हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जातिका का जन्म 2 दिसंबर 1985 कृष्ण पक्ष 5 पुष्य चरण 2 सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर धनु लगन हुआ, धनु लगन के 15 डिग्री है। लग्नेश द्वितीय भाव में नीच राशि में 18 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है और पंचम भाव में राहु 13 डिग्री पर है और अष्टम भाव में चंद्रमा 7 डिग्री 45 मिनट लेकर के अपनी राशि में है। दसम भाव में मंगल 28 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर एकादश भाव में केतु 13 डिग्री 49 मिनट लेकर विराजमान है। द्वादश भाव में शुक्र 4 डिग्री लेकर के है, बुध 8 डिग्री 47 मिनट लेकर अस्त है, शनि 8 डिग्री लेकर के है और सूर्य 16 डिग्री लेकर के है। द्वादश भाव में 4 ग्रह है। द्वादश भाव में शनि सूर्य ने विश्व की धज्जियां उड़ा दी है। यह ग्रह की स्थिति रही। सबसे पहले मैं आपको एक सिस्टमेटिकली से चलते हैं। लगन से पंचम भाव, लगन से पंचम भाव में राहु है, मेष राशि का राहु है और संतान कारक ग्रह नीच राशि में है। लग्नेश भी है और गुरु संतान कारक है, नीच राशि में है। हमारे पुराण बताते हैं, हरिवंश पुराण में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि जब गुरु पाप ग्रह राशि में हो, नीच राशि में हो, तो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर प्रबल पितृदोष होता है और गुरु पितृदोष का कारक बनता है। जब गुरु नीच का हो गया तो संतान होने में भी परेशानी आती है और कन्या के लिए विवाह में भी परेशानी आती है, क्यों गुरु पति का विवाह का कारक भी कन्या के लिए है। तो विवाह जैसे जैसे शुभ स्थिति आई, दशा अच्छी आई होगी या गोचर आया, विवाह हो गया, लेकिन संतान नहीं हो रही थी। तो संतान कारक ग्रह 19 राशि में है। पंचम भाव में राहु है और केतु का प्रभाव है, तो दिक्कत आ गई, लगन से दिक्कत आ गई। अब बात करते हैं गुरु से। गुरु से पंचम भाव में छठे भाव में वृषभ राशि है और द्वादश भाव में 4 ग्रह का प्रभाव है, तो गुरु से पंचम भाव भी पीड़ित है। तो द्वादश भाव में 4 ग्रह सीधे सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं छठे भाव को और गुरु से पंचम छठा भाव पड़ता है। अब बात देखते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा से पंचम भाव में वही द्वादश भाव में 4 ग्रह आते हैं, जहां पर कि तहलका मचा कर रखा है, विषयोग है। यानी चंद्रमा से पंचम भाव भी पीड़ित है, लगन से पंचम भाव भी पीड़ित है और गुरु से पंचम भाव भी पीड़ित है, जो इनका सीधा प्रभाव आ रहा है। और संतान कारक ग्रह गुरु नीच राशि में है। अब संतान हो तो कैसे हो? हर आदमी इधर उधर छोटे मोटे उपाय करता है। हमने तो उनको एक ही उपाय बता दिया कि गुरु जब पाप ग्रह की राशि में है, नीच राशि में है, तो प्रबल पितृदोष बन जाता है। आप अगर चंद्रमा लगन से भी है, दूसरी तरफ हम देखते हैं तो दर्शकों ये पंचम भाव है, पंचम भाव से अष्टम द्वादश भाव है। जिस तरह से लगन से अष्टम ये है, जीवन का भाव है, मृत्यु का भाव माना जाता है, उसी तरह से पंचम से अष्टम द्वादश भाव माना जाता है। यानी बच्चों का अष्टम ये द्वादश भाव हुआ, वो पीड़ित है। तो जब बच्चों का अष्टम भाव पीड़ित है तो गर्भ कैसे संपूर्ण रहेगा? मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से देख रहा है और केतु राहु का प्रभाव है, चेंज कर देता है। और केतु तो चेंज करने में देर नहीं लगाता, परिस्थिति को बदली कर देता है। इधर मंगल अपने भाव को देख रहा है, मंगल अपने भाव को देख रहा है, गर्भ रुकता है, लेकिन केतु उसको निष्फल कर देता है। और पंचम से अष्टम, जिस तरह से हम दुख तकलीफ मृत्यु के लिए लगन से अष्टम देखते हैं, तो बच्चों के लिए हमारा द्वादश भाव सेवा सुख का भाव है, खर्च का भाव है, विदेश का भाव है और पंचम से अष्टम पड़ता है बच्चों की आयु का भाव है, तो पीड़ित है। अगर इसी तरह से दर्शकों अगर हमारा चतुर्थ भाव पीड़ित होता है तो पिता का भाव नवम भाव है,
तो नवम से अष्टम पिता का ये चतुर्थ भाव पीड़ित होने से हमको सुख भी नहीं मिलेगा और पिता को भी परेशानी होगी हर जहां से। इसी तरह से हम जीवन साथी के लिए देखते हैं, अगर हमारा द्वितीय भाव पीड़ित होता है तो जीवन साथी से अष्टम है, ये उसको जीवन मृत्यु का भाव देता है, मतलब कष्ट देता है। तो पंचम भाव से अष्टम द्वादश भाव है, द्वादश भाव में 4 ग्रह है, तहलका मचा दिया। तो पंचम भाव से अष्टम हुआ, लग्नेश से पंचम में दिक्कत आई, संतान कारक और लग्नेश गुरु नीच राशि में पितृदोष मैंने बता दिया। लग्नेश से पंचम कोई राह नहीं मिली, गुरु से पंचम इनका 4 ग्रहों का प्रभाव छठे भाव पर शीर्ष सप्तम दृष्टि से गुरु से पंचम भी राह नहीं मिली। और फिर आता है चंद्रमा लगन से भी, भाई चंद्रमा से भी देखा जाता है संतान के लिए या किसी के लिए, तो चंद्रमा से भी पंचम भाव में सूर्य शनि बुध शुक्र है, ये परेशानी वाली बात हो रही है। लगन से शुक्र धनु लगन के लिए प्रबल पापी ग्रह माना जाता है, छठे से छठे भाव का स्वामी एकादश भाव का स्वामी यहां पर चला गया तो ये सभी अशुभ बन गए। तो इस प्रकार से उसका गर्भ रुकता नहीं है, क्षति हो जाती है। हमने पंचम भाव पर राहु केतु मंगल का मैंने आपको प्रभाव बता दिया, चंद्रमा से पंचम 4 ग्रह बता दिया, गर्भ ध्यान है, और गुरु से पंचम भाव पर 4 ग्रहों का प्रभाव भी हमने बता दिया। दर्शकों, ऐसी स्थिति में जब हमको हमारे पुराण बताते हैं कि गुरु जब पाप ग्रह की राशि में होता है तो प्रबल पितृदोष बनता है, पूर्व जन्म के कर्मों का होता है। और हमने पहले भी आपको बताया कि राहु सर्प दोष का कारण बनता है और पंचम में राहु भी है। दर्शकों, हमने सीधा शास्त्रों के हिसाब से उनको एक ही ऊपर बताया। आप भी अकल अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लो। अगर कोई दंपत्ति संतान सुख से जूझ रही है, संतान नहीं हो रही है, तो मैं उपाय जो मैंने उनको बताया था मैं आपको भी बताता हूं, पहले भी बताया था। नारायण बलि श्राद्ध के साथ नाग बलि श्राद्ध कर दें। अगर आपने श्रद्धा से किया है तो भगवान अवश्य आपकी झोली भर देंगे। इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है, शास्त्रों से है। और यह भी एक है, ऐसा अनुभव में मिला है कि जब नारायण बलि श्राद्ध करते हैं और उसके साथ नाग बलि श्राद्ध कर दिया जाता है तो पुत्र की प्राप्ति संभवताएं होती हैं। हमने अनुभव में देखा है और इस जातिका को भी इसी तरह से मिला। तो दर्शकों, शास्त्रोक्त उपाय किया, खुशी की बात है, भगवान ने उसकी झोली भर दी। तो कारण ये थे जो उसको बार बार गर्भपात हो रहा था, क्षति हो रही थी। मंगल अपनी राशि को तो देख रहा है लेकिन राहु केतु उसको नहीं रुकने। छोटा सा वीडियो है, अगर आपको मेरा अच्छा लगा, हर आदमी किसी की कोई आवश्यकता होती है तो किसी कोई आवश्यकता होती है, तो मैं कहूंगा मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें। और आपके आस पड़ोस में भी है तो आप उनको बता दीजिए, आंख मीच करके मेरा नाम लेकर के बता दीजिए, जिनको संतान नहीं मिल रही है, भाई एक बार करके तो देख लें। ये एकदम शास्त्रों का उपाय है। नारायण बलि श्राद्ध के साथ नाग बलि श्राद्ध करें विधिवत। मैं बताता हूं, मैंने अपने अनुभव में देखा है, भगवान ने हर एक की झोली भरी है, तो उसकी भी होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके औरों का भी मार्गदर्शन हो। अगर आप समझते हैं मेरा वीडियो अच्छा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके वास्तविक कुंडली पर आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।